पूरे देश में इन दिनों पॉलिटिकल एरेना में माहौल काफी इंटेंस देखा जा रहा है। हो भी भला क्यों ना, जबकि लोकसभा इलेक्शंस बिल्कुल पास में आ चुके हैं और ऐसे में इस तरह का माहौल होना बड़ा लाजमी है। रोज किसी न किसी मुद्दे पर एक दूसरे को घेरते हुए अपोजिशन और रूलिंग पार्टी खड़ी दिखाई दे रही है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी माहौल कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें भी इन दिनों कम होने का नाम नहीं ले रही है। जहाँ एक जाति नहीं कि दूसरी उनके सर पर आ धमकती है। ईडी और सीएम केजरीवाल के बीच का टसल अभी भी ऑनगोइंग है, क्योंकि ईडी ने उन्हें छठा समन पकड़ा दिया है। इसके साथ ही दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में अरविंद केजरीवाल फ्लोर टेस्ट की अग्नि परीक्षा को भी फेस कर चुके हैं। जहां ये सब मुद्दे सुर्खियों में छाए रहे हैं, वहीं दिल्ली से जुड़ा एक और मुद्दा सामने आया है जिसने खूब सुर्खियां बटोर ली है। चलिए तो जानते हैं कि आखिर क्या है वो मुद्दा जिसने इतना तुल पकड़ा हुआ है और साथ ही इस मुद्दे में क्यों दिल्ली हाईकोर्ट फटकारने की नौबत पर आ पड़ी है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि अरविंद केजरीवाल पर किए ईडी के समन्स के रिस्पेक्ट में कोर्ट में किस तरह का गहमा गहमी का माहौल हो गया और ईडी की छठी समन पर क्या एक्शन लिया है अरविंद केजरीवाल ने। शुरुआत करते हैं हम आज के पहले मुद्दे से जिसने दिल्ली हाईकोर्ट के होश ही उड़ा दिए। दरअसल दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट से जुड़ा एक मुद्दा दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है, जिसमें DCPCR द्वारा कहा गया कि दिल्ली LG उसमें इंटरवेन कर रहे हैं और इसी इंटरवेंशन के कारण कमीशन को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस मामले में जब दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की डिविजनल बेंच ने सुनवाई आगे बढ़ाई तो उल्टा DCPCR पर जमकर बरसे, क्योंकि जो पिटीशन DCPCR ने फाइल किया था दिल्ली हाईकोर्ट में उस पे ही कोर्ट ने डाउट रेज कर दिया। DCPCR ने अपने फाइल पिटीशन में ये मेंशन किया है कि दिल्ली LGV सक्सेना ने DCPCR को मिलने वाले फंड्स को रोकने की बात कही है। साथ ही उन्होंने ऑर्डर दिए हैं कि वो कमीशन के अलॉटेड फंड की स्पेशल ऑडिट भी करवाएंगे। DCPCR ने अपने पिटीशन में इसी बात का हवाला दिया है। पर आगे जो हम आपको बताने वाले हैं वो श्योरली आपको हैरान करने वाला है, क्योंकि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जब DCPCR से पूछा कि आपको ये ऑर्डर किसने भेजा था, किसके थ्रू आपको ये जानकारी हासिल हुई है कि आपके फंड्स को रोका गया है, तो जो जवाब DCPCR ने दिया वो सुनकर दिल्ली हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच चौंक गई। दरअसल DCPCR ने दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच से कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी एक प्रेस रिलीज से मिली थी जो कि राजनिवास से की गई थी। बस जैसे ही ये जवाब जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने सुना, वे गुस्से से आग बबूला हो गए और DCPCR को फटकारते हुए कहा कि आप ऐसे कैसे इतने लापरवाह हो सकते हैं। कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि दिल्ली LGV सक्सेना द्वारा ऐसा कोई प्रेस रिलीज ही इशू नहीं किया गया है और न ही DCPCR के फंड को रोके जाने की बात कही गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने DCPCR को फटकारते हुए कहा, यू आर रिलाइंग ऑन अ प्रेस रिलीज दैट इज नॉन एग्जिस्टेंट। यू फाइल्ड अ रिट पिटीशन ऑन द बेसिस ऑफ अ प्रेस रिलीज दैट इज नॉन एग्जिस्टेंट। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने DCPCR के इस रवैये को बड़ा ही क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि DCPCR एक स्टैट्यूटरी वॉचडॉग बॉडी है दिल्ली गवर्नमेंट के चाइल्ड राइट से जुड़े मामले की, और यदि वही खुद इस तरह के लापरवाही भरे काम करेंगे तो कैसे चलेगा। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने एक बार फिर से DCPCR की पिटीशन पर डाउट रेज करते हुए पूछ दिया, फ्रॉम वेयर डिड यू गेट द प्रेस रिलीज विच इज नॉट इन द पब्लिक डोमेन, व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस पिटीशन। DCPCR की कोर्ट रूम में बोलती बंद सी हो गई थी, क्योंकि जिस प्रेस रिलीज का हवाला देते हुए उन्होंने पिछले साल ही इस पिटीशन को फाइल किया था, असल में वो कभी पब्लिक डोमेन में आई ही नहीं थी। तो कैसे किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे इंसान के ऊपर ऐसा एलिगेशन लगाया गया कि फंड्स उसके ही बोले जाने पर रोके गए हैं। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने क्वेश्चन करते हुए DCPCR को कहा कि आपको बड़ी जिम्मेदारी से पेश आना चाहिए। अगर आप खुद ही एक केयरलेस अप्रोच रखेंगे तो आप दूसरे पर कैसे सही एक्शन ले पाएंगे। आपको डॉक्यूमेंट की एक्यूरेसी वेरीफाई करनी चाहिए थी, तभी इसमें आगे कुछ एक्शन लेना चाहिए था। आगे से आप ख्याल रखना कि इस तरह की गलती आप जैसे स्टैट्यूटरी बॉडी से बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि पब्लिक डोमेन में आपकी इमेज अच्छी नहीं रहेगी। फिर आपको बता दूं कि 19 जनवरी 2024 को ही दिल्ली LGV सक्सेना द्वारा एक एफिडेविट फाइल करते हुए ये कहा गया था कि उनके या उनके ऑफिस द्वारा ऐसा कोई भी प्रेस रिलीज नहीं किया गया है, जिसका हवाला DCPCR अपनी पिटीशन में दे रही है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट को इस फाइल्ड एफिडेविट की बात का जब पता चला तो उन्होंने पिटिशनर को 10 दिन का और समय देते हुए इस मैटर की लिस्टिंग को 29 फरवरी को लिस्ट किया है। पिटिशनर रंजना प्रसाद के द्वारा ये पिटीशन फाइल की गई थी एलिजिंग हॉट ऑन DCPCR फंड, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रंजना प्रसाद अब DCPCR ऑफिस में काम नहीं कर रही है। वहीं ये पहला मौका नहीं था जब दिल्ली LGV सक्सेना द्वारा ये कहा गया था कि उनके या उनके ऑफिस द्वारा कोई फंड नहीं स्टॉप किए गए हैं। इससे पहले भी फरिश्ते दिल्ली के स्कीम में दिल्ली CM केजरीवाल द्वारा दिल्ली LG को घेरा गया था कि उन्होंने इस स्कीम में फंडिंग को रोक दिया है। हालांकि इस बारे में सफाई देते हुए LG के काउंसिल द्वारा कोर्ट में पहले भी कहा गया था कि ऐसा कोई ऑर्डर उन्होंने दिया नहीं है, तो फिर दिल्ली के CM कैसे इल्जाम लगा रहे हैं। इस बारे में दिल्ली LG ने दिल्ली गवर्नमेंट को घेरते हुए कहा कि हेल्थ मिनिस्टर खुद ही इस फंडिंग को देखते हैं और ऐसे में उन्हें बेहतर पता होगा कि फंड क्यों बंद कर दिए गए हैं। CM केजरीवाल को घेरते हुए LGV सक्सेना ने कहा, It appears that what is being played out is nothing but that characteristic game of disowning
one's own failures, ineptness and inefficiency and creating a public perception that one is not being allowed to work। ये तो बात थी डीसी पीसीआर के मुद्दे पर। वही अब बात करते हैं ईडी द्वारा सीएम केजरीवाल को भेजे 6 समन्स की। ईडी के भेजे छठे समन को भी सीएम केजरीवाल ने इग्नोर कर दिया है, जिसके हिसाब से उन्हें 19 फरवरी को अपीयर होना था। ईडी पर हमला बोलते हुए आम आदमी पार्टी सोर्सेज ने कहा है, द लीगैलिटी ऑफ द समन्स इज नाउ इन द कोर्ट एंड द फेडरल एजेंसी शुड वेट फॉर द डायरेक्शंस ऑफ द कोर्ट इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द समन्स अगेन एंड अगेन। आम आदमी पार्टी सोर्सेज का कहना है कि ईडी द्वारा भेजा गया समन पूरी तरह से इलीगल है। ईडी ने पिछले 5 समन के इग्नोरेंस पर दिल्ली कोर्ट में केस को घसीटा है। वहीं शनिवार को दिल्ली की रूस एवेन्यू कोर्ट में एक अलग ही नया हंगामा देखने को मिला। दिल्ली की रूस एवेन्यू कोर्ट में ईडी उस मामले को लेके गई थी जिसमें उनके द्वारा भेजे अब तक के 5 समन्स पर केजरीवाल नहीं अपीयर हुए थे। वहीं सीएम केजरीवाल की ओर से काउंसिल रहे रमेश गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि चूंकि दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में इन दिनों बजट सेशन चल रहा है और ऊपर से फ्लोर टेस्ट भी हुआ है, ऐसे में केजरीवाल 16 मार्च को पर्सनली अपीयर होंगे। जैसे ही ईडी को सामने से ये जवाब मिला, उन्होंने फौरन कोर्ट से इस बात को रिकॉर्ड पर रखने को कहा है, जिस पर पलट जवाब देते हुए गुप्ता ने कहा कि आप ईडी के वकील हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे। इसके साथ ही द कोर्ट एग्जेम्प्टेड केजरीवाल फ्रॉम अपीयरिंग इन पर्सन फॉर द डे रिगार्डिंग द कंप्लेंट लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल एजेंसी। अब जबकि सीएम केजरीवाल ने खुद ईडी से मिलने की बात कही है, तो देखना दिलचस्प होगा कि इसमें क्या होता है आगे। वहीं इसी बीच कॉन्फिडेंस मोशन में भी पास हो गए हैं दिल्ली के सीएम केजरीवाल और उन्होंने पूरी बुलंदी से बीजेपी पर हमला बोला है। सीएम केजरीवाल ने कॉन्फिडेंस मोशन में पास होने पर कहा, द बिगेस्ट चैलेंजर ऑफ बीजेपी इज आम आदमी पार्टी। टुडे इफ बीजेपी इज स्कैर्ड ऑफ एनीवन, इट इज आम आदमी पार्टी। विद utmost responsibility, I want to say that if BJP does not lose Lok Sabha elections in 2024, then Aam Aadmi Party will make India free from BJP in 2029। अपनी पार्टी को भी प्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि पूरा देश देख रहा है कि कैसे आज आम आदमी पार्टी के सभी एमएलए एक साथ खड़े हैं। ये था हमारा आज का टेक ऑन डीसी पीसीआर एंड ईडी समन्स। आपकी इस बारे में क्या राय है? डू लेट अस नो इन आवर कमेंट सेक्शन। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स।